नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। हरियाणा बनेगा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र। आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने में जुटी हरियाणा सरकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना को हाई कोर्ट से मिली राहत, मानहानि केस में अगली सुनवाई तक पेशी से छूट। और अब समाचार विस्तार से। देश का 22वां एम्स हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार से यह सौगात मिलने वाली है और हरियाणा में एम्स के बनने के बाद यहां के लोगों को खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल व फरीदाबाद समेत राजस्थान के अलवर व झुंझुनू जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा। एम्स में प्रत्यक्ष रूप से करीब 3000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 210 एकड़ में बनने वाले एम्स की घोषणा 2019-20 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी। रेवाड़ी के माजरा गांव में बनने वाला एम्स हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 750 बेड की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज समेत आईसीयू स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट को मिलाकर करीब 1500 व्यक्तियों को प्रतिदिन ओपीडी में देखने की सुविधा होगी। इसके अलावा प्राइवेट वार्ड, ट्रॉमा बेड व आयुष बेड की सुविधा भी कैंपस में दी जाएगी। चिकित्सा की सबसे प्राचीन विद्या आयुर्वेद को हरियाणा सरकार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ में देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी बना रही है, जिसमें चिकित्सा की 5 विधाओं का संपूर्ण इलाज होगा। और इसके अलावा पंचकुला में योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। 300 बेड का ये चिकित्सा केंद्र अपने आप में संपूर्ण पैथी से इलाज करने वाला पहला चिकित्सा केंद्र होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये जानकारी दी है। विज ने कहा कि प्रदेश में लगभग 550 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और इतनी ही एलोपैथिक डिस्पेंसरी हैं, जिनमें सरकार जल्दी एक आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। स्वास्थ्य मंत्री गांव आनंदपुर झरोट में आयुर्वेदिक औषधालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये औषधालय पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की पुश्तैनी हवेली में बनाया गया है, जो उन्होंने सरकार को दान कर दी थी। औषधालय का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि कुलदीप ने जल्दबाजी में फैसला किया है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने से पहले उन्हें पार्टी द्वारा दिए गए सम्मान को भी याद रखना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के विधायकों को धमकी मिलने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को सभी विधायकों की सुरक्षा तुरंत बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से भी मुलाकात की गई थी और राज्यपाल ने डीजीपी को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस संगठन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। अब कंगना को 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। दरअसल कंगना ने अपने खिलाफ मानहानि के केस को रद्द करने की याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सोमवार को पंजाब की हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिए हैं कि इस मामले की सुनवाई तब तक न हो जब तक कि हाई कोर्ट में अगली सुनवाई न हो जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की फोटो पोस्ट की थी। पोस्ट में कंगना ने कहा था कि बुजुर्ग महिला 100 रुपए की रोजाना की मजदूरी पर आंदोलन में शामिल होने पहुंची हैं। इसके बाद बठिंडा की मोहिंदर कौर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और इस केस में बठिंडा कोर्ट ने कंगना को 14 जुलाई को पेश होने के आदेश दिए थे। उससे पहले कंगना रनौत ने मानहानि के केस को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत दी है। 17 जुलाई से 26 जुलाई तक अंबाला में लगने वाले कावड़ शिविर संचालकों से अंबाला कैंट थाना सदर के एसएचओ ने मीटिंग की, जिसमें हरिद्वार जाने वाले कावड़ियों की सेवा में लगने वाले लंगर और वहां ठहरने वाले कावड़ियों के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसमें अंबाला से जाने वाले कावड़ियों और शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश भी पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए
एसएचओ अंबाला कैंट थाना सदर नरेश कुमार ने बताया कि जो भी शिव भक्त कावड़ लेकर हरिद्वार जाएंगे उन्हें पहले अपने नजदीक थाने में अपना नाम पता सहित मोबाइल नंबर देना अनिवार्य किया गया है, ताकि अंबाला से हरिद्वार कावड़ लेकर गए शिव भक्त का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। अन्यथा जो भी रास्ते में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज कावड़ियों का जो शिविर श्री सनातन धर्म सभा अंबाला कैंट के द्वारा लगाया जाता है, उनके अधिकारियों जो सभा के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी आज मीटिंग ली गई थी और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। ये जो शिविर है अंबाला जगाधरी रोड पर स्थित संत निवास में लगने जा रहा है 17 से लेकर 26 तक। इसके अतिरिक्त मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अंबाला कैंट निवासियों उन सभी शिव भक्तों से आग्रह करता हूँ, बेनती करता हूँ कि जो भी भक्तजन कावड़ यात्रा में शामिल होंगे, कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जाएंगे, वह अपना थाना में रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएं, थाना में अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिखवा करके जाएं और थाना को सूचित करके जाएं, ताकि हम अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें और किसी भी आवश्यकता पड़ने पर हम उनको तुरंत अपनी जो सहायता है वो उपलब्ध करवा सकें। देखिए, अगर कोई इस नियमों का पालन नहीं करता और वो किसी आपराधिक गतिविधि में वहाँ लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वो एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में कई ऐसे वाटर पार्क हैं जहां तपती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जाते हैं। वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना स्विमिंग पूल या वाटर पार्क संचालकों को करनी होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई वाटर पार्कों के स्विमिंग पूलों में पानी नहीं बदला जाता है। नतीजतन लोगों को चमड़ी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों बरसाती मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में स्विमिंग पूलों के गंदे पानी के चलते मलेरिया, डायरिया जैसी कई बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और सरकार द्वारा लापरवाही बरतते हुए इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अंबाला के आसपास बने वाटर पार्क और स्विमिंग पूलों में जाने वाले लोगों ने कहा है कि किसी भी प्रकार के नियमों का ध्यान वाटर पार्क में नहीं रखा जा रहा है। वाटर पार्क से आने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को चमड़ी रोग हो चुके हैं। लोगों ने सरकार से ऐसे वाटर पार्कों पर सख्ताई बरतने की अपील की। वहीं इस बारे में जब अंबाला के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के वाटर पार्क और स्विमिंग पूल में वाटर फिल्टर लगवाना अनिवार्य है, जिसमें कमियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। वाटर पार्क में जाने की जिद करते हैं, जिद करके माँ बाप को लेके जाना पड़ता है, हम पेरेंट्स को। बट वहाँ पे जाके क्या देखने को मिलता है कि पानी के अंदर गंदगी इतनी होती है, साफ सुथरा पानी नहीं होता है, एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है। तो टाइम टू टाइम चेंज करना या आर्ट टू आर्ट चेंज करना जरूरी बनता है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तो ये है कि जो जितने वाटर पार्क हैं उसका समय से समय पानी चेंज करते रहना चाहिए और साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, स्विमिंग पूल में हर किसी में एक फिल्टर लगा होना चाहिए और फिल्टर लगातार फिल्टर चालू होना चाहिए और पानी बदलने के साथ साथ जो पानी यूज हो रहा है उसको भी प्रॉपर फिल्ट्रेशन जरूरी है। अगर किसी ने फिल्टर नहीं लगा रखा तो ये कानून की उल्लंघना है और एपिडेमिक डिजीज एक्ट की उल्लंघना है। अगर ऐसे वाटर पार्क हमारे संज्ञान में आएंगे जिन्होंने फिल्टर नहीं लगा रखे और टाइम टू टाइम पानी चेंज नहीं करते तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बसली अमोपुर रोड पर कश्यप चौपाल के अंदर से होकर गुजर रहे गंदे पानी के नाले को लेकर और पानी की निकासी न होने के कारण ग्रामीणों ने परेशानी के चलते विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि गांव का गंदा पानी कोऑपरेटिव सोसाइटी व चौपाल के अंदर से होकर किसानों के खेतों में जाता है, जबकि यहाँ पर पानी की कोई निकासी नहीं है। गांव का बरसाती पानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीछे पानी से लबालब भर जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों को घर आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी है, यहाँ पर एक बीमारी का भी फैल चुका है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें तो बारिश आने के बाद बहुत ओवरफ्लो भी होता है जी, और घरों में पानी चल जाता है। घरों में सांप बहुत निकलते हैं जो कि बच्चों के लिए खतरा है। इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये जी हमने पहले कर लिया 3-4 दफ़ा बंद। सरपंच आता है 1-2 महीने का टाइम देगा चला जाता है, दोबारा आंदा नहीं। कहीं पर ही हमारे साथ धक्का भी कराया, पुलिस दोबारा भी बंद कराया, आवारी नखलवा जाए, महीने 10 दिन का टाइम देगा चला जाता। इसकी शिकायत दी है कहीं ना कहीं बीडीपीओ को? कही है जी, सुनी नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, सुनी नहीं किसी ने। फिलहाल हरियाणा समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।